नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य प्रवीण महेंद्रू आज तुला लगन की पत्रिका लेकर आया हूँ और इसमें देखते हैं कि क्या जातक को सूर्य का रतन यानी मानिक, जिसको इंग्लिश में रूबी बोलते हैं, वो रतन धारण करना शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। तो सूर्य का रतन, जैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वो रतन जो है मानिक, उसको रविवार के दिन दाएं हाथ की अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर में हम धारण करते हैं। सूर्योदय से लेकर 1 घंटे के भीतर सुबह उसको धारण किया जाता है। आइए इस चार्ट की सहायता से समझते हैं कि रतन धारण करना कितना शुभ और कितना अशुभ है। ये इस तुला लगन की पत्रिका में राशि सिंह राशि जो है सूर्य की, वो एकादश भाव में आ रही है, जो लाभ स्थान है। तो लाभ स्थान और ये त्रिशडाय भाव है, तो इसका स्वामी होकर सूर्य जहाँ पर रतन धारण करने से धन की वृद्धि, लाभ में वृद्धि तो करेगा ही, लेकिन त्रिशडाय भाव होने के साथ साथ ये स्वास्थ्य हानि भी कर सकता है। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए देखना है। तो आइए, अगर किसी जातक का सूर्य प्रथम भाव में यानी कि तुला राशि में अगर बैठा हो, तो उस जातक को रतन धारण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की नीच राशि है तुला राशि, और अगर ये रतन धारण कर कर उसको सूर्य को बल प्राप्त होगा तो जातक के मान सम्मान में और अधिक हानि हो सकती है। और बीमारी जैसे पेट के रोग, कोई हृदय संबंधी रोग, आँख संबंधी रोग जो सूर्य दे सकते हैं, वो हो सकते हैं। इसलिए रतन धारण नहीं करना चाहिए। अब किसी जातक का सूर्य सेकंड हाउस में यानी वृश्चिक राशि में हो, तो वो ये धन भाव है, कुटुंब का भाव है, यहाँ पर रतन धारण किया जा सकता है। रतन धारण करने से जातक को धन में भी लाभ होगा, लेकिन ये स्वास्थ्य में कुछ परेशानी कर सकता है, और आँख का भी भाव होने से आँख में भी परेशानी हो सकती है। पर जहाँ तक धन का संबंध है तो धन लाभ अवश्य होगा। किसी जातक का थर्ड हाउस में, यहाँ पर धनु राशि में अगर सूर्य हो, तो एक त्रिशडाय भाव का स्वामी दूसरे त्रिशडाय में बैठे तो वो शुभ ही होता है, इसलिए रतन धारण किया जा सकता है। अगर किसी जातक का सूर्य फोर्थ हाउस में यानी मकर राशि में है, तो ये शत्रु राशि है सूर्य की, इसमें रतन धारण नहीं करना चाहिए। ये माता का भाव भी है, तो इसलिए रतन धारण करने से माता को भी अननेसेसरी परेशानी दे सकता है, माता का स्वास्थ्य खराब कर सकता है, या जातक का माँ से मनमुटाव भी हो सकता है। नेक्स्ट हाउस, अगर किसी जातक का सूर्य फिफ्थ हाउस में और कुंभ राशि में बैठा हो, तो ये भी शत्रु की राशि है, शनि की राशि है, इसलिए रतन धारण नहीं करना चाहिए। ये विद्या का भाव है, संतान का भाव है, तो पढ़ाई में भी बाधा आ सकती है और संतान हानि हो सकती है, पेट संबंधी कोई रोग भी हो सकता है, इसलिए रतन धारण नहीं करना चाहिए। अगर किसी जातक का सूर्य सिक्स्थ हाउस में मीन राशि का है, तो ये रोग स्थान है, शत्रु स्थान है, यहाँ भी रतन धारण नहीं करना चाहिए। जातक को पेट की कोई तकलीफ हो सकती है या पैरों की भी कोई समस्या आ सकती है। अगर किसी जातक का सूर्य सेवंथ हाउस में है मेष राशि में, तो मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है, इसलिए रतन धारण किया जा सकता है। ये व्यवसाय भाव भी है, तो जातक का व्यवसाय भी अच्छा हो सकता है। ये स्पाउस का, पत्नी का भाव भी होता है, तो जातक की पत्नी भी किसी धनी परिवार से आ सकती है, और जातक को विदेश से भी व्यवसाय में लाभ हो सकता है। अब किसी जातक का अगर अष्टम भाव में सूर्य बैठा है, तो ये मृत्यु भाव है, यहाँ पर रतन धारण नहीं करना चाहिए। ये जातक के स्वास्थ्य में भी हानि हो सकती है, और ये बड़े भाई बहनों का लॉर्ड होकर ये अष्टम में जाता है, तो बड़े भाई बहनों को भी स्वास्थ्य में या आयु में खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए ये रतन धारण नहीं किया जाता है। किसी जातक का सूर्य नाइन्थ हाउस में है, तो रतन धारण कर सकते हैं, ये भाग्य स्थान है, तो जातक के भाग्य में वृद्धि होगी और लाभ में भी वृद्धि होगी। अब 10th हाउस में किसी का सूर्य है, मित्र की राशि चंद्रमा,
तो इसमें रत्न धारण किया जा सकता है। ये व्यवसाय भाव है, इसमें जातक का व्यवसाय में भी लाभ होगा और सरकारी नौकरी अगर किसी को प्राप्ति करनी है तो वो भी मिल सकती है और प्रमोशन वगैरह भी हो सकती है। देन 11th हाउस अपनी ही राशि सिंह राशि में अगर सूर्य विराजमान है तो अवश्य धारण किया जा सकता है रत्न, क्योंकि जातक को व्यवसाय में भी लाभ होगा और उसके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। 12th हाउस खर्चे का भाव, रोग का भाव, तो इसमें रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अगर रत्न धारण किया जाता है तो जातक के खर्चे भी अधिक हो जाएंगे, व्यवसाय में भी हानि होगी और जातक का स्वास्थ्य भी खराब होगा। तो इसलिए 12th हाउस में अगर किसी का सूर्य है तो उस जातक को रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज मैंने आपके सामने तुला लगन की पत्रिका में बताया कि कौन कौन से भाव में अगर सूर्य हो तो उसका रत्न धारण करना शुभ रहेगा और कौन कौन से भाव में अशुभ रहेगा। कल मैं फिर एक और जो वीडियो लेके आपके सम्मुख आऊँगा, उसमें मैं वृश्चिक लगन की पत्रिका में बताऊंगा कि किन किन जातकों को माणिक रत्न धारण करना चाहिए और किन को नहीं। तब तक के लिए आचार्य प्रवीण महेंद्रू का नमस्कार।